लालू प्रसाद यादव वो मास्टरमाइंड जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा था, फिर भी उसके अपने राज्य के अंदर किसी का अपहरण होता था तो वो व्यक्ति बतौर मुख्यमंत्री इस बात का डील करता था कि आखिरकार कितना रुपया कोई देगा तो उस अपहरण जिसने किया है उससे उस इंसान को हम छुड़वा देंगे। ये आरोप हम अपने पास से नहीं लगवा रहे हैं या अपने पास से हम कोई कहानी नहीं बना रहे हैं, बल्कि जो लालू प्रसाद यादव के साले हैं और लालू प्रसाद यादव के ठेठ भाषा में कहें तो उनके जो सार हैं सुभाष यादव, उन्होंने ये बात कही है। वो सांसद रहे हैं और वही सुभाष यादव अब एक एक पत्ता खोल रहे हैं। हमने सोचा कि आपको यह कहानी बताई जाए जो बड़ी महत्वपूर्ण है कि आखिरकार लालू प्रसाद यादव का चरित्र कैसा रहा है जब वो सत्ता में थे तब। इसके बाद बातचीत करेंगे चिराग पासवान के सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में क्या कुछ मिला है। जी न्यूज अपनी रिपोर्ट में कहता है कि चिराग पासवान को 30 सीट देने को लेकर चर्चा चल रही है। चिराग पासवान के लिए 30 सीट क्या ठीक होगा और चिराग पासवान क्या मान जाएंगे, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। एक और बात है कि जीतन राम मांझी दलित समागम संवाद कर रहे हैं, मतलब मांझी अलग से चिराग पासवान को चुनौती देना चाहते हैं। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। इसके बाद बात करेंगे राबड़ी देवी की बहू जो है ऐश्वर्या, उनके बारे में। ऐश्वर्या राय को एक गाड़ी चाहिए, एक नौकर चाहिए घर में खाना बनाने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, और एक गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर चाहिए। एक राबड़ी आवास के जैसा पटना के एसके पुरी इलाका में घर चाहिए और इसके बाद से 1.5 लाख रुपया प्रति महीना चाहिए अपने खर्च के लिए। यह सब कुछ तेज प्रताप यादव से चाहिए। आपको आगे पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले बात करते हैं लालू प्रसाद यादव की। लालू यादव के एक साले हैं सुभाष यादव, राबड़ी देवी के भाई हैं। जब राबड़ी देवी सीएम हुआ करती थी तो सुभाष यादव और साधु यादव जो उनके भाई हैं, ये दोनों सत्ता में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रखते थे। बड़े बड़े अधिकारी इनसे कांपते थे। आज की तारीख में इनका रिश्ता ठीक नहीं है लालू यादव और राबड़ी देवी से। वही सुभाष यादव बातचीत करते हुए इस बात का खुलासा करते हैं कि अपहरण हो जाता था किसी डॉक्टर का, किसी बड़े आदमी का, तो लालू प्रसाद यादव फोन करते थे अपहरणकर्ता के पास, कहते थे कि उसको छोड़ दो, कितना रुपया में डील होगा यह लालू प्रसाद यादव तय करते थे। और प्रेमचंद्र गुप्ता का वो नाम लेते हैं, शहाबुद्दीन का नाम लेते हैं और कहते हैं कि तमाम जो खास लोग थे वो सीएम हाउस में बैठकर मीटिंग होती थी। उस मीटिंग में तय किया जाता था कि कितना रुपया मिलेगा और अपहरण जिसका हुआ है उसको छोड़ा जाना है, कब छोड़ा जाएगा। आप यह सब कुछ सुनेंगे तो आपको ताज्जुब होगा। लेकिन ये सुभाष यादव ने जो बताया है वो कोई नई कहानी नहीं है। इसके पहले जीतन राम मांझी हुबहू कहानी बता चुके हैं कि सीएम हाउस में लालू प्रसाद यादव डील करवाते थे कि अपहरण कर लिया है तो 1 करोड़ रुपया दे दीजिए, हम जिसका अपहरण हुआ है उसको छुड़वा देते हैं। मान लीजिए कोई बड़ा डॉक्टर है, उसका अपहरण हो गया, लालू यादव कहते थे कि 1 करोड़ रुपया डॉक्टर के परिवार वालों से कि अरेंज कर दो, हम छुड़वा देते हैं। मतलब आप समझिए कि राज्य का मुख्यमंत्री जो सत्ता में है, जो सीएम की कुर्सी पर बैठा है, उसका चरित्र इतना गिर जाए तो उस वक्त पर आप क्या कहेंगे। हालांकि यह सब कुछ जीतन राम मांझी और सुभाष यादव ने जो बताया है इसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं, लेकिन लालू यादव के चरित्र पर सवाल तो उठता है कि आखिरकार जब वो सत्ता में थे तो लालू प्रसाद यादव वाकई में यह सब कुछ काम करते थे क्या। हालांकि ऐसे ऐसे ना जाने कितने दर्जन आरोप लालू प्रसाद यादव पर पहले से ही लगे हुए थे और अब तो उनके अपने जो ठेठ भाषा में कहे तो सार हैं सुभाष यादव, वो एक एक पत्ता खोल रहे हैं। बाकी उन्होंने जो बताया हमने सोचा कि आपको वो कहानी बताई जाए, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि आप सीख पाए अपने अतीत से कि कोई ऐसा इंसान अगर सत्ता में बैठता है तो वो क्या कर सकता है। इसके बाद आते हैं अब एनडीए के अंदर सीट बंटवारे के ऊपर। कहा जा रहा है कि 7 सीट जीतन राम मांझी को, 6 सीट उपेंद्र कुशवाहा को और इसके बाद से 30 सीट चिराग पासवान को, और बाकी जो सीट बचेगी उसमें आधा आधा बीजेपी और जेडीयू। यह मोटा मोटी गणित जी न्यूज अपनी रिपोर्ट में इसका जिक्र करता है। अब मेरे मन में सवाल आता है कि जीतन राम मांझी अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं तो क्या वो 7 सीट में मानेंगे? वो तो दलित समागम संवाद करा रहे हैं
जिसका मकसद ही इतना है कि अपनी ताकत बताकर वो कम से कम 10-12 सीट से ज्यादा तो हासिल करें, उनका कम से कम इतना इरादा है। तो क्या मांझी को इतने कम में लोग मना पाएंगे? दूसरा पॉइंट, चिराग पासवान के लिए 30 सीट, जबकि इसके पहले चिराग पासवान की पार्टी कह चुकी है कि कम से कम एक जिला तो एक सीट कह चुकी है, मतलब कि रणनीति उस आधार पर बन रही है। तो इस आधार पर भी 30 से ज्यादा सीट होता है, तो क्या चिराग पासवान को 30 सीट पर मना लिया जाएगा? और अगर चिराग पासवान 30-28 सीट पर मान जाते हैं तो चिराग पासवान के पास भविष्य में अपने शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए क्या बचेगा? एक और बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि अगर एनडीए के अंदर सीट बंटवारा होता है तो जेडीयू और बीजेपी का सीट बराबर बटेगा, इसकी पूरी उम्मीद है। लेकिन चिराग और जीतन राम मांझी को खुश कर पाना सबसे बड़ी चुनौती है। बाकी वो 30 सीट चिराग पासवान को जो मिलेगा वो कौन कौन सा होगा, हम कुछ इसके बारे में आपको हिंट दे देते हैं। मसलन कुछ जगहों पर चिराग पासवान की पार्टी ने उस इलाके के ताकतवर नेता को अपने में शामिल कराया है। मसलन सिवान में रईस खान, तो एक सीट सिवान का चिराग पासवान अपनी पार्टी के लिए लेंगे रईस खान के लिए। इसी प्रकार से मटिहानी जो बेगूसराय में पड़ता है, उस विधानसभा से चिराग पासवान की पार्टी का उम्मीदवार लड़ेगा, ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है। क्योंकि 2020 में चिराग पासवान की पार्टी अकेले लड़ी थी, फिर भी उस सीट पर जीत गई थी। इसके अलावा जो रिजर्व सीटें हैं उन पर चिराग पासवान का बड़ा दावा रहेगा। बाकी इसके बाद आते हैं अब ऐश्वर्या और तेज प्रताप यादव की कहानी पर। तेज प्रताप यादव, ऐश्वर्या राय उनकी पत्नी, अब तक तलाक नहीं हुआ है, तो आधिकारिक तौर पर दोनों पति और पत्नी। अब जो उनकी पत्नी है उनका डिमांड सुनिए। वो डिमांड करती है कि हमको पटना के एसके पुरी इलाके में, जो वीआईपी इलाका है, बढ़िया इलाका माना जाता है, वहां पर राबड़ी आवास के जैसा घर चाहिए। और राबड़ी आवास के जैसा घर अगर वहां पर खरीद कर वाकई में दे देना हो, अगर रेंट की बात ना, अगर मालिकाना हक की बात करें, तो कई करोड़ रुपया लगेगा। अब इसके बाद कोर्ट ने कहा है कि आप एक आवास चुनिए और चुन करके उसके बारे में आप बताइए। मतलब कि उसके बारे में जब कोर्ट को वो बताएंगी तो कोर्ट कहेगा कि ये आवास आप दीजिए और उसका रेंट आप देंगे तेज प्रताप यादव। इसके बाद डिमांड अभी और है। डिमांड है कि कम से कम घर में काम करने के लिए एक नौकर तो चाहिए, मतलब नौकर देंगे तेज प्रताप यादव। एक गाड़ी चाहिए घूमने के लिए, मतलब गाड़ी देंगे तेज प्रताप यादव। गाड़ी को चलाने के लिए ड्राइवर चाहिए, एक ड्राइवर देंगे तेज प्रताप यादव। और इन तमाम चीजों के बाद 1.5 लाख रुपया प्रति महीना हमको चाहिए, किस लिए? तो अपने खर्चे के लिए। यह सब कुछ तेज प्रताप से डिमांड किया है ऐश्वर्या ने, जिसके बारे में जमकर चर्चा हो रही है। तो हमने भी सोचा कि एक बार जरा इसके बारे में बताया जाए कि लालू परिवार का जो ये टेंशन है तेज प्रताप यादव की पत्नी का, ना जाने ये कब तक खत्म होगा। लेकिन अब ऐश्वर्या की जो डिमांड है वो कोर्ट के जरिए निकलकर लोगों के सामने आई है। तो हमने सोचा कि जरा इसका जिक्र किया जाए, इस पर चर्चा कर ली जाए, बातचीत कर लिया जाए। बाकी हमने आपको 3 अलग अलग कहानी इसमें सुनाई है, बताई है। आपकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है? और सबसे महत्वपूर्ण कि लालू प्रसाद यादव कैसे सीएम रहकर भी मास्टरमाइंड थे, जो अपहरण होता था उसके। हमने ये कहानी आपको बताई जो उनके साले सुभाष यादव बताते हैं। इस पर विशेष तौर पर हम चाहेंगे कि आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।